कालू जी, तुमने कहा था कि जब ये दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो तुम मुझे सोने के झुमके लेकर दोगे। हाँ गौरी, कहा तो था, मगर इतना मुनाफा नहीं हो रहा। तभी मिठू तोता कफों की दुकान पर आता है। काफे, कालू काफे, मुझे चाय की पत्ती दे दो। मिठू भैया, ये लो चाय की पत्ती। ये पत्ती बहुत कड़क है, जो भी एक बार इस पत्ती से चाय बनाकर पिएगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। मिठू तोता वो चाय की पत्ती लेकर घर चला जाता है। हरियाली, ये कैसी चाय है? क्या इसमें चाय की पत्ती नहीं मिलाई? मिठू जी, 3 बड़े चमचे चाय की पत्ती के मिलाए हैं, परंतु स्वाद ही नहीं है। चाय का स्वाद बनता भी कैसे, क्योंकि लालची कवि अपनी हर चीज में मिलावट करते थे। वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते मिलाया करते थे। कालू जी, अब चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई बड़ी मिलावट करनी होगी, ताकि मैं मरने से पहले पहले अपने सोने के झुमके ले सकूं। गौरी, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जितनी भी मिलावट करें किसी को पता ना चले? कालू जी, मेरा मामा जी भी कई सालों से दुकान चला रहा है। चलो हम मामा जी के पास चलते हैं, वो हमें जरूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। फिर गोरी कवि और कालू कौवा गोरी के मामा के पास जाते हैं। मामा जी, बहुत मिलावट करते हैं हम। 1 मुट्ठी मैं मिलाती हूँ और 2 मुट्ठी मेरे पति जी, लेकिन मुनाफा है कि बढ़ता ही नहीं है। भांजी, क्या तुम चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाते हो? हाँ हाँ मामा जी, चाय की पत्ती में सूखे पत्ते, चावल और दालों में कंकरियाँ, दूध में पानी, मगर कुछ खास मुनाफा नहीं होता। हाँ मामा जी, गौरी ठीक कह रही है। आप हमें कोई ऐसा मशवरा दे जिससे हम अमीर हो जाएं। हो। कालू, तुम ऐसा करो कि अपने आटे में मट्टी मिलाना शुरू कर दो। फिर देखना कितना मुनाफा होता है तुम्हें। मट्टी लाओ और गंदम के दाने के साथ उसे पीसते जाओ। ऐसे देखना कितना होता है मुनाफा। ये बात सुनकर कालू कौवा और गोरी कवि बहुत खुश हो जाते हैं। कालू जी, देखा मेरे मामा जी ने कैसे कमाल का आइडिया दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आटे में सारी मट्टी है। अब तो मेरे सोने के झुमके पक्के हुए। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से जाते हुए ढेर सारी मट्टी ले जाते हैं। फिर वो दोनों घर जाकर दानों के साथ साथ चक्की में मट्टी को पीसते हैं। अगले दिन वो पति पत्नी मट्टी वाला आटा रखकर दुकान पर बेचने लगते हैं। यार कवे, मुझे 5 किलो आटा दे दो। कबूतर, खालिस घर का पिसा हुआ आटा है। कबूतर भैया, सभी पक्षियों को बता देना कि हमारी दुकान पर घर का पिसा हुआ खालिस आटा मिलता है। ऐसे वो काफी हर रोज आटे में मट्टी मिलाकर बेचने लगे। एक दिन कबूतर सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी पत्नी से कहता है, लूसी, मैं मर गया। रात से मेरे पेट में बहुत दर्द है। कबूतर जी, क्या बताऊं, जब से उन कपों से हमने आटा लिया है तब से हमारे पेट में दर्द रुक ही नहीं रहा। आज तो मैं भी पेट के दर्द से मर रही हूँ। अब जंगल में सभी पक्षियों का यही हाल था। सभी पक्षी अपने पेट की दर्द की वजह से अपने अपने घोंसलों में पड़े हुए थे। रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। अरे कबूतर भैया और लूसी बहन, आप दोनों को क्या हुआ? आप ऐसे घोंसले में क्यों लेटे हुए हैं? फिर कबूतर सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। चिड़िया बहन, हम तो शुरू से ही आटे की रोटी बनाकर खाते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। अब जब से कबूतर जी कफों से आटा लेकर आए हैं तो हमारे पेट का दर्द रुक ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है लूसी कि वो काफी आटे में मिलावट कर रहे हैं। मुझे खोज करनी होगी। फिर रानू चिड़िया रात को कफों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। कालू, कालू पति जी, कहाँ है मेरे सोने के झुमके? हो। गौरी, ये मट्टी आटे के साथ पीस दो। फिर देखना कुछ ही महीनों में हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, आज तो मैं आटे में ढेर सारी मट्टी मिला दूंगी। रानू चिड़िया खिड़की से सब कुछ देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, पक्षियों के पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा?
ये दुष्ट कौवे आटे में ये मट्टी पीस पीस कर मिला रहे हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया पुलिस के पास जाती है और सारी बात बताती है। पुलिस वो हर चीज में मिलावट करते हैं, यहाँ तक कि चाय की पत्ती में सूखे पत्ते भी मिलाते हैं और आटे में मट्टी मिलाते हैं। चिड़िया, उन दुष्ट कौवों को पकड़ना होगा। फिर पुलिस जाती है और कौवों की हर चीज चेक करती है। पुलिस, क्या हुआ है? कौवी, तुम्हारी दुकान की हर चीज में मिलावट है। मिलावट करने पर तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर कालू कौवे और गोरी कौवे को पुलिस वहाँ से ले जाती है और उन्हें उल्टा लटकाकर खूब पिटाई लगाती है। वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल टीना चिड़िया के पास आती है। टीना, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर टीना और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती हैं। रानो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गोरी बहन, खुशी की तो बात है। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी गुड़िया का। मेरी बेटी महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरी बेटी। मामा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कौवी को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कौवी वहाँ से भागती है। वो सीधे जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया और टीना चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। बुलबुल और टीना चिड़िया गोरी कौवी से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कौवी, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। क्या? बच जाओ उस गुड़िया से, वो